हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछा कि बताइए किस देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर वियतनाम देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कौन सा जानवर कान से नहीं बल्कि अपने पैरों से सुनता है। और कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि सर चींटियों के कान नहीं होते, इसीलिए वे सुन नहीं सकती। पैरों की धमक और उसमें पाए जाने वाले तंत्रिकाओं की मदद से वे आसपास की हलचल के बारे में पता लगाती है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। और कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर बैंक को हिंदी में अधिकोष कहते हैं। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान लिखे हैं। और कैंडिडेट ने बड़ी ही सरलता से इसका जवाब दिया कि सर अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए कि मिनट को हिंदी में क्या कहा जाता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर मिनट को हिंदी में क्षण कहते हैं। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नदियां और सारे समुंदर सूखे पड़े हैं। और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर वर्ल्ड मैप में सारी नदियां और समंदर सूखे पड़े हुए होते हैं। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए कि भारत के 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है। और कैंडिडेट ने इसका बड़ा ही आसानी से जवाब दिया कि सर 17 भाषाएं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप बताइए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पहन भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर इसका जवाब होगा लौंग। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा ऐसी कौन सी चीज है जो हमें 2 बार फ्री में मिलती है लेकिन तीसरी बार नहीं। इसका जवाब होगा दांत। एग्जामिनर ने पहला प्रश्न पूछा कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर केला, क्योंकि केला ही एक ऐसा फल है जो हर सीजन में मिलता है और ये बाकी फलों से सस्ता भी होता है। फिर कैंडिडेट ने अगला प्रश्न पूछा कि अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो बताइए कि दिल्ली पुलिस का क्या स्लोगन है। और कैंडिडेट ने बताया कि सर दिल्ली पुलिस का स्लोगन शांति, सेवा और न्याय है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए शरीर के कौन से अंग से पसीना नहीं आता। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर होंठ से। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए बीपर जॉय क्या है। और कैंडिडेट ने बताया कि सर बीपर जॉय एक साइक्लोन यानी कि एक चक्रवात का नाम है। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि दुनिया का सबसे समझदार जानवर कौन सा है। और कैंडिडेट ने बताया कि सर वैसे तो कई जानवर बहुत समझदार की श्रेणी में आते हैं लेकिन कुत्ता को दुनिया का सबसे समझदार जंतु माना जाता है। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि क्या आप जेफ बेजोस को जानती है। और कैंडिडेट मुस्कुराते हुए बोली कि जी सर, मैं जेफ बेजोस को जानती हूँ। जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के ऑनर है। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर बाप बेटी आपस में ही शादी करते हैं। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर बांग्लादेश में एक जनजाति है जिसमें बाप बेटी आपस में ही शादी करते हैं और ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है।
फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। फिर एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए सबसे अधिक महिला वाला देश कौन सा है? और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, एस्टोनिया। फिर एग्जामिनर बोला एक अंधेरी रात थी और वो मेरे साथ थी। मैं उसके ऊपर था और वो मेरे नीचे थी। तो बताओ वो कौन थी? साथियों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। और दोस्तों, कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, इसका जवाब होगा साइकिल।